वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल तेज है और इसकी सबसे बड़ी वजह है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आज का दिल्ली का दौरा। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली दिल्ली यात्रा है, जिसे औपचारिक तौर पर शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कहीं ज्यादा गहरे माने जा रहे हैं। आज शाम करीब 4 बजे सम्राट चौधरी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात होगी। इस मुलाकात को लेकर न सिर्फ बिहार बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि इस बैठक में बिहार सरकार के आगे के रोड मैप पर विस्तार से बातचीत हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात का सबसे अहम एजेंडा बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो सकता है। नई सरकार के गठन के बाद अभी तक कैबिनेट का पूरा स्वरूप सामने नहीं आया है, जिसके कारण प्रशासनिक कामकाज भी पूरी तरह रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। ऐसे में अब सरकार को पूरी तरह सक्रिय करने के लिए कैबिनेट विस्तार बेहद जरूरी माना जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि फिलहाल बिहार में सिर्फ 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की ओर से विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी ने शपथ ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोटे से अभी तक किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है। यही वजह है कि मौजूदा सरकार का ढांचा अधूरा नजर आ रहा है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बिहार में मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में 33 मंत्री पद खाली है, जो यह दर्शाता है कि कैबिनेट विस्तार कितना जरूरी और अहम हो चुका है। दिल्ली में होने वाली इस मुलाकात में संभावित मंत्रियों के नामों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही जातीय संतुलन और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने पर भी विचार किया जा सकता है। बिहार की राजनीति में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण हमेशा से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए यह विस्तार सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस बैठक में भी संगठन और सरकार के तालमेल के साथ साथ आगामी रणनीतियों पर भी चर्चा होने की संभावना है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बनी नई एनडीए सरकार में पहली बार भाजपा के नेतृत्व में बिहार की सत्ता चल रही है। यह बदलाव राज्य की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबकी नजरें दिल्ली में होने वाली इन अहम बैठकों पर टिकी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस दौरे के बाद बिहार को एक पूर्ण कैबिनेट मिल सकता है और क्या नई सरकार अपने प्रशासनिक ढांचे को मजबूती दे पाती है। कुल मिलाकर यह दिल्ली दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाला एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें वॉच न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।